स्टूडेंट अपना नाम रखता हूँ, सीख रहा हूँ। बड़े ध्यान से सुनना, बीच में कोई सवाल पूछ लूंगा तो यस नो का सही जवाब देना। आपसे मैं सीखने आया हूँ, बताने नहीं आया। आप लोग हमें जवाब दोगे? मुझे जवाब दोगे? हाँ, आपसे मुझे जवाब चाहिए, सवाल मेरा है, ठीक है? क्योंकि आप सब समझदार व्यक्ति हैं। ईमानदारी से बताना। अगर ये पुलिस वाला, बड़े ध्यान से सुनना, अगर ये पुलिस वाला जो आज के टाइम में पुलिस है, ऑफिसर है, वो पुलिस वाला स्कूल गया ना होता, ध्यान से सुनना, पुलिस जो आज बन गया, पुलिस बंदूक लेके घूमता है, लाल बत्ती से चलता है, कोई भी पुलिस, आपके घर का, गांव का रिश्तेदार कोई हो सकता है, अगर वो स्कूल ना गया होता, टीचर की बात को ना सुना होता, टीचर के बताए गए रूल नियम को ना अपनाया होता, टीचर के बताए गए होमवर्क को ना किया होता, तो क्या आज वो पुलिस वाला बन जाता? ईमानदारी से जवाब देना। वो पुलिस वाला कैसे बना? टीचर की बात को सुना या टीचर को सुनाया? क्या किया? सुना। सही? एक बहुत बड़ा वकील बन गया, इस समय वकील है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख फीस है। अगर वो वकील टीचर की बात को ना सुना होता तो क्या वो वकील बन जाता? वकील ने क्या किया? टीचर को सुनाया या सुना? सुना। लेकिन अब क्या करता है कोर्ट में? सुनाता है। ध्यान से समझना, मैं कहां ले जाना चाहता हूं। एक डॉक्टर, बहुत बढ़िया डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर, एमडी डॉक्टर, 3 से 4 लाख 5 लाख महीने की फीस, सैलरी। अगर वो डॉक्टर एक टीचर की बात को ना सुना होता तो क्या वो अच्छा डॉक्टर बन जाता? उसने क्या किया? टीचर की बात को क्या किया? सुना। एक डॉक्टर टीचर की बात को सुना, एक वकील टीचर की बात को सुना, एक पुलिस वाला टीचर की बात को सुना। कहने का मतलब क्या है? सुनना एक बहुत बड़ी कला है। क्या है? सुनना बहुत बड़ी, लेकिन दुख की बात यह है कि हम सुनना ही नहीं चाहते। यस या नो? हम मीटिंग में आना ही नहीं चाहते। हमें लगता है बोरिंग वाला सिस्टम, बोर हो जाते, नींद आती, एसी चलता है, नींद आने लग जाती है। और हमारे दिमाग में बात यही घूमती है कि हम रोज उसी मीटिंग में जाए, हर संडे को बुला लेता है। मेरे भाइयों, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मीटिंग में नहीं आओगे, यहाँ बताई गई बातों को नहीं सुनोगे, उसको अप्लाई नहीं करोगे, 11 बजे रात में जो जूम मीटिंग चलती है उसमें नहीं आओगे, उसको अप्लाई नहीं करोगे, तो आप आरसीएम बिजनेस में सिर्फ 7 फायदे ले सकते हो, बाकी आप कोई फायदा यहाँ से नहीं ले सकते। आपको प्लान दिखाने नहीं आता, सिखाया जाता है। आपको ज्वाइनिंग करने नहीं आता, सिखाया जाता है। आपको ड्रेस नहीं पहनने आता, सिखाया जाता है। जो भी आपको नहीं आता वो आप लोगों को सिखाया जाता है। और उसके लिए कितना रुपया आपसे लिया जाता है महीने का? इसीलिए हम नहीं सुनना चाहते। स्कूल में फीस देना पड़ता है तो बच्चे को डांट कर भेजते हैं, 500 रुपया फीस दिए, 1000 फीस महीने का, जा पढ़ ले, तेरा फ्यूचर बन जाएगा, तेरा भविष्य बन जाएगा। पढ़ लिख लेगा, कोई भी कागज आएगा हाथ में, पढ़ सकता है, समझ सकता है, देख सकता है, देश विदेश घूम सकता है, पढ़ ले। बार बार मौका पढ़ने का नहीं मिलेगा। हम उसको बोलते हैं, हम जो कि हम खुद वही कांड करके बैठे हैं, हम वही कांड करके बैठे जो उसे सिखा रहे, शिक्षा दे रहे। तो दोस्तों, आपके सामने समस्याएं सिर्फ आप हैं, कोई और कहीं और खोजने का प्रयास? अब बताओ, सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? अगर आप भी इस तरह माइक पकड़कर बोलना चाहते हैं, महीने का 20-30 हजार रुपया कमाना चाहते हैं, 1 साल 2 साल जाते जाते आरसीएम से, और एक ऐसी इनकम जो यहाँ रहे तो आए, गांव जाए तो भी आए, एक ऐसी इनकम, आप ना रहे तो भी आए, एक ऐसी इनकम अगर आप चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? सुनना। क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। सुनकर क्या करेंगे? सीखेंगे। क्या करेंगे? सुनेंगे तो सीखेंगे, और सीखेंगे तो कर पाएंगे। सुनेंगे तो सीखेंगे। एक ड्राइवर जब कोई
आदमी को ड्राइवरिंग सिखाता है तो अपने बगल वाली सीट पर बैठाता है, तो क्या करता है? नया आदमी ड्राइवर को बताता है या ड्राइवर उसको बताता है? वो क्या करता है? बगल वाला क्या करता है? सुनता है। सुनने से क्या बढ़ता है? नॉलेज। क्या बढ़ता है? सुनने से जानकारियां बढ़ती है, नॉलेज बढ़ता है। फिर वही बगल में बैठा हुआ नया आदमी एक दिन उसी गाड़ी को 80 के 100 की स्पीड में, यस या नो? सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? लेकिन वो पहले सुनता है। क्या करता है? सुनता है। एक दर्जी, एक लड़का गांव से आया, एक नया लड़का गांव से आया, उसे कुछ पता नहीं लुधियाना के बारे में, सिलाई के बारे में, जैकेट के बारे में, कप के बारे में, ठोका के बारे में, कॉलर के बारे में, चौक के बारे में, कुछ पता नहीं। नया लड़का पढ़ के स्कूल से और लुधियाना में आता है और वो किसी फैक्ट्री में दर्जी के साथ में जाता है। अब उसे एक अच्छा दर्जी बनना है तो क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? किसका सुनेगा? अपने उस्ताद का। किसका? अपने उस्ताद का सुनेगा, तब एक दिन खुद वो उस्ताद होता कि नहीं ऐसा? लेकिन पहले से उस्ताद की सुनना पड़ेगा, तब वो उस्ताद एक दिन। अब बताइए, इस तरह की मीटिंग में आना चाहिए कि क्लियर हुआ? अच्छा, जो नहीं आएंगे, जो नहीं सुनेंगे, जो जूम मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे, ग्रुप में भेजी गई वीडियो जो नहीं देखेंगे, क्या उनका नॉलेज बढ़ेगा? और जब नॉलेज नहीं बढ़ेगा, जानकारियां नहीं बढ़ेगी, तो क्या इस फील्ड में वो आगे जा सकते हैं? अजी, अगर आपको ट्रक का अनुभव नहीं है, ट्रक ड्राइवरी नहीं आती है, थोड़ी बहुत जानकारी है, ट्रक पे बैठा दिया जाए, क्या आप चला लेंगे उसको? थोड़े बहुत ध्यान से चलता है? नहीं ना? अपने भी मरेगा, दूसरे को भी। और ऐसा होता है कई बार, हम कुछ जानकारी लेते नहीं, हम सीखते नहीं है, दो चार को जोड़ देते हैं, उसको बताते नहीं, मीटिंग में लाते नहीं, उसको सिखाते नहीं, जूम कनेक्ट कराते नहीं है। हाँ, तो उसके बाद क्या होता है कि वहां पर हम फेल हो जाते हैं। होता है ऐसा? आप बताइए, आप बस ईमानदारी से बताना, कितने लोग आरसीएम में, कितने लोग पैसा कमाना चाहते हैं? ईमानदारी से। जो नहीं कमाना चाहते वो हाथ को नीचे ही रखें। हाँ, जबरदस्ती हमारी तरफ से नहीं, मैं किसी को बोलूंगा नहीं। जिनको पैसा चाहिए वो ऊपर हाथ करें, जिनको अपनी सिक्योरिटी चाहिए बुढ़ापे की वो ऊपर हाथ करें, क्योंकि मैं बताने वाला। चाहते हैं आप लोग? एक बार अपने लिए जोरदार ताली। अब देखिए, अगर हमने रॉयल्टी अचीवर यहाँ पे बना हो तो कुछ उसमें फंडामेंटल उसे समझना पड़ेगा। बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा, कुछ जानकारियां जिसे आपको समझना। मान लेते आप में से दर्जी कितने हैं? दर्जी, सिलाई वाले, क्या बात, काफी लोग। और ओवरलॉक फोल्डिंग वाले वो भी है, ठीक है। सोच के देखिए, दर्जी वाले लाइन में सब जानते हैं, एक दर्जी को, सिलाई वाले को एक मशीन दिया जाए, बोबिन दिया जाए, कपड़ा दिया जाए, इंची टेप दे दिया जाए, माल डाल दिया जाए, सब कुछ देने के बाद उसको सिर्फ कैंची ना दिया जाए, माल बन जाएगा? सब कुछ दे देंगे, हर कोई स्टूल स्टूल सब दे देंगे, लाइट वाइट लगा सब कुछ हो, कैंची नहीं देंगे, नहीं बनेगा ना? आप ही लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, मेरा सवाल है। आप सेमिनार में जाते हैं, मीटिंग में आते हैं, सामान खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो बताइए बात को फॉलो नहीं, तो होगा क्या? नहीं होगा ना? सोच के देखो, आज आप 20,000 रुपया कमा रहे हो महीने का, 20,000 रुपया कमा रहे हो, ठीक है? आप अकेले यहाँ पर हो, 20,000 रुपया कमाते हो, इसके लिए आप रोज का 10 घंटा 12 घंटे का टाइम देते हो, 10 से 12 घंटा टाइम देते हो, महीने का 20,000 रुपया आप कमाते हो। यहाँ पर आपको अगर अचानक आपके साथ कुछ हो जाए, आप इस जगह पर काम करने लायक ना रह जाओ, क्या ये पैसा आपके घर में आएगा? हम नहीं बोल रहे, आप बोल रहे। हमारा सवाल है, हमारा सवाल है, आप रोज 10 घंटा 12 घंटा काम करते हो, अकेले व्यक्ति हो, रोज काम पे जाते हो, रोज काम से आते हो, महीने का 20,000 कमाते हो, किसी कारण बस ये जो शरीर है ये काम करने लायक ना रह जाए, जगह खाली हो जाए, क्या 20,000 रुपया आपके परिवार में आएगा? उस दिन आपके परिवार की हालत कैसी हो जाएगी? आज से बढ़िया होगी कि खराब होगी? क्या चाहते हैं खराब हो जाए? हम लोग मजदूर आदमी हैं, पैसा कमाने आए हैं, शहर में आए हैं, कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बच नहीं बच रहा है। अगर किसी व्यक्ति को बुखार हो जाए तो क्या करना पड़ेगा?
हम सब इंसान है ना, बोलिए ना। बुखार हो जाए तो क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अच्छा, डॉक्टर के पास जाने से क्या बुखार ठीक हो जाएगा? हाँ जी, डॉक्टर के पास जाने से बुखार नहीं ठीक होगा, नहीं होगा ना। कितने लोग मानते हैं डॉक्टर के पास जाने से बुखार नहीं ठीक होगा? उठाइए, हाथ उठाइए, बताता हूँ। नहीं कंफ्यूज हो गया ना दोस्तों। वहां जाने के बाद दवाई लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? दवाई। अगर दवाई के बाद भी ठीक ना हुआ तो क्या करना पड़ेगा? टीका लगवाना पड़ेगा। मानते हैं इस बात को? टीका लगाने के बाद भी ठीक नहीं हुआ तो क्या करना पड़ेगा? जांच करनी पड़ेगी, टेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, टेस्ट करवाएंगे तो मेरे हिसाब से 50 रुपया या 100 रुपया में हो जाएगा टेस्ट। 500। यानी आपने दवाई लिया, टेस्ट कराया, उसके पहले आपने 500 रुपया उसको गंवा दिया। 500 में दवाई सुई लिया, लेकिन ठीक है। अब वो बोलता है भैया इससे आराम नहीं होता है, अब आपको करना पड़ेगा टेस्ट। क्या करना पड़ेगा? टेस्ट। ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। तो कितना लग जाएगा? लगभग 500 रुपया फिर लगेगा। तो सिर्फ 500 रुपया लगने के बाद क्या ठीक हो जाएंगे? नहीं, फिर से दवाई लेना पड़ेगा। बिल्कुल, दवाई फिर से लेना पड़ेगा। तो हो सकता है इसमें प्लस कर दे, 200 का दवाई देगा। इसके बाद भी ठीक नहीं होगा, फिर बोलेगा 100 रुपए का टीका लगाओ। इसके बाद भी ठीक नहीं होगा, और अगर आपने 2 दिन बैठ गए तो 1000 रुपया आपकी दिहाड़ी यहाँ पर जोड़ लो। एक बार बीमार पड़े कितने रुपए खर्च हो जाएंगे? जोड़ के देखो। 2 दिहाड़ी टूटा, 500 टेस्ट का लगा, उससे पहले 500 की दवाई आ गई थी, फिर 200 की दवाई, फिर 100 रुपए की दवाई, इस तरह आ रही। कितना खर्च हो गया? एक बार बीमार पड़ने पे कितना खर्च हुआ? कितना? 2 से 3000। बताइए, 2 से 3000 रुपया आपका खर्च हो गया। 2 से 3000, मैं 2000 रुपया लिख देता हूँ। 2000 रुपया। आईडी कितने की लगती है? 2000 लगती है ना। आप चाहते हैं कि गरीबी वाला बुखार हमें ना चढ़े। बुखार 2 तरह का होता है, एक बुखार शरीर का, एक बुखार गरीबी का है, जो सबको जकड़ा हुआ, जिसको हम बोलते हैं टाइफाइड का बाप। हाईएस्ट गरीबी वाला बुखार सबको जकड़ा। आप में से कितने लोग हैं जिनको इसकी जरूरत नहीं है? जिनको जरूरत नहीं होगी वो हाथ ऊपर करेंगे। सबको जरूरत है। जिनको जरूरत नहीं है इसकी, जिनको इसकी जरूरत नहीं हो गेट से बाहर जा सकते हैं, उनके लिए आरसी की मीटिंग बेकार है। पैसा है जरूरत? यस। है? यस। चाहिए? यस। जो दिल्ली गया वही बता सकता है, जो इसमें चलकर यहाँ तक पहुंचा है, जो कमा रहा वही कमाना सिखा सकता है। आप अगर टीका नहीं लगवाओगे, क्या बुखार आपका उतर जाएगा? अगर दवाई पे नहीं उतरा, टेस्ट पे नहीं उतरा, अगर डॉक्टर बोलता है, कौन बोलता है? डॉक्टर बोलता है कि टीका लगवाना ही पड़ेगा, और आप बोलते नहीं नहीं डॉक्टर साहब दवाई दे तो हम ठीक हो जाएंगे। अब आप क्या किए? वहां उल्टा हो गया। उसका सुनना चाहिए तो आप उसको हुआ, उल्टा हुआ ना। तो टीका लगवाने से ठीक होगा। अगर यहाँ पर आपका 500 रुपया लगता है, एक टीका, एक टेस्ट कराने का और टीका लगाने का 500 रुपया अगर आपका लगता है, आप चाहते हैं कि हमारा जो गरीबी है, क्या है? गरीबी वाला बुखार हमें ना आए, तो आप क्या यहाँ पर कुछ टीका का टेस्ट करवाने का कुछ पैसा दे सकते हैं? ईमानदारी से बताना। अगर यहाँ पर आपको गरीबी ना आए, आज से, अभी से आपके अकाउंट में पैसा बनना शुरू हो जाए, बिना रुपया किसी से लिए और बिना दिए, आज से पैसा बनना शुरू हो जाए, तो उसके लिए, अपने पैसों को बढ़ाने के लिए, गरीबी को धीरे धीरे हटाने के लिए, आज की समस्या से बाहर निकलने के लिए, आज के इस गरीबी वाले दलदल से बाहर निकलने के लिए आप कितना पैसा देने को तैयार है? कितने वाला टीका लगा दो? मैं लिख देता हूँ, जो बताना वो लगवा लेना। मेरे पास 50 वाला भी टीका है, 100 वाला भी टीका है, 200 वाला भी टीका है, 5 नहीं लिखूंगा यहाँ पे, 300 वाला भी टीका है और 500 वाला भी टीका है। अब यहाँ पर देखो, ये आपको काम करेगा 10%, ये काम करेगा 20%, ये काम करेगा 40% आपका, और ये काम करेगा 60%, ये काम करेगा 90%। अब बताओ किनको कितना चाहिए? अच्छा 1 मिनट आराम से बोलना। ये 50 वाला सिर्फ 10% काम करेगा, इसकी गारंटी मैं नहीं लूंगा। लगाने के बाद आराम होगा कि नहीं? जो 100 वाला है, ये लगाने के बाद आपका 1 घंटे का आराम हो सकता है। ये 200 वाला है, इसका दोपहर तक का आराम हो सकता है।
300 वाला है तो आपको 24 घंटे का राहत दे सकता है। 500 वाला है, इसकी मैं 90% गारंटी लेता हूँ कि 3-4 दिन के बाद बुखार आपका धीरे धीरे ठीक हो सकता है। तो कौन सा लेना चाहिए? यहाँ में से मैं सबसे पहले इस पर हाथ रखता हूँ 50 वाले, जिसकी 1 घंटे की गारंटी। कोई नहीं लेना चाहता। चलिए 200 वाले पर रखता हूँ, मात्र 40% आराम देगा आपको। नहीं उठा रहा कोई। 300 वाले पे कोई नहीं उठा रहा। 500 वाला कितना लोग निकलना चाहते हैं? क्या बात है, जबरदस्त। एक बार दोस्तों, मैं ईमानदारी से बता दूं आपको कि मैंने इस तरीके से 500 रुपए का टीका लगवाया और यहाँ तक मैं पहुंच गया। अपने इनकम को 3 साल के अंदर में डबल कर दिया। जितना फैक्ट्री से कमाता हूँ उससे ज्यादा आसिम से कमाना शुरू कर दिया, क्योंकि 500 का टीका मुझे दिल्ली में जाके, यहाँ से दिल्ली गया वहाँ टीका लगवाया, यहाँ से लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में गया वहाँ टीका लगवाया, यहाँ से मैं नेहरू सिद्धांत में गया वहाँ टीका लगवाया, क्योंकि डॉक्टर और हॉस्पिटल हमारे पास आते नहीं है, मरीज को ही वहाँ जाना पड़ता है। तो आप में से कितने लोग हैं जो 500 वाला टीका लगाना चाहते हैं? तैयार हैं? देखो, जो 500 भी नहीं निकाल सकते ना, हाथ नीचे कर दीजिए, ईमानदारी से बता दो। दर्द में दर्द देना जरूरी है, दर्द में दर्द को देना जरूरी है, नहीं तो दर्द खत्म। ईमानदारी से बता दूं, मान लो आप किसी जंगल में गए, किसी जंगल में, गांव में जंगल में या खेत में, कहीं भी गए, हम लोग किसान घर से गांव से हैं, चाहे जंगल या खेत में गए, आपके पैर में बबूल का या बेल का कांटा चुभ गया, कांटा चुभ गया और उसके अंदर टूट गया, पैर में चुभा और अंदर टूट गया। अब जितना तेजी से आप ऐसे ऐसे करके जा रहे थे, ऐसे ऐसे, और अचानक से वो टूटा, धंसा अचानक से और टूट गया। आप बताओ क्या आपकी स्पीड कैसी होगी? ईमानदारी से बताना। आप मान लो ऐसे चल रहे थे, ऐसे ऐसे ऐसे, अचानक से पैर में पड़ा, धंसा और उसके बाद उस पर टूट गया। अब आपकी स्पीड ऐसे रहेगी? कैसे ऐसे? हाँ जी, सब लोग बोलिए ना। नहीं होगी ना? अब तो दर्द है, अब तो पैर उसको रखोगे तो एक बार ऐसे करके, अब क्या हो गए? 1.5 पैर पे आ गए ना, 2 से 1.5 पर आ गए ना। थोड़ा देर बाद अगर उसमें सूजन हो जाएगा तब ऐसे, कितना देर, कब तक? अब अचानक से अगर दूसरे में भी चुभ गया तब क्या करोगे? तब क्या करोगे बताओ? मैं बता रहा हूँ, वहां पर समझना अपनी जिंदगी में, आज जो आप जी रहे हो जिंदगी, वहां समझना क्या करोगे। अगर दूसरे में कूद कूद के चले, उसमें भी धंस गया या ठेसे लग गया अंगूठा में, तब क्या करोगे? हाँ जी, क्या होगा? अब पैर में अगर आपके कांटा चुभ गया है और दर्द हो रहा है, वो दर्द सहा नहीं जा रहा है, उस दर्द को और दर्द देना पड़ेगा, यानी एक कांटे की जगह पर दूसरा कांटा, सुने बात तो, कांटा की जगह पे दूसरा कांटा पे चुभाना पड़ेगा और दूसरे धंसे हुए कांटा को बाहर निकालना पड़ेगा, ताकि वो जो दर्द हमारा है वो सही हो जाए, फिर से हमारी स्पीड बढ़ जाए। मानते इस बात को? कई बार हम तकलीफों में घिरे हैं, किसी का किस्त देना है, किसी का ब्याज पर पैसा नहीं है, किसी के घर में दवाई चल रही है, ऐसा है कि नहीं है? कोई जो है कि बैंक से लोन ले लिया है, उसका ब्याज जा रहा है, उसकी किस्तें है ना, ये दर्द है। ये क्या है? ये दर्द है, चुभन है, यहाँ पर हमेशा टिक करती रहती है कि देना है, देना है, देना है। होता क्या होता है? ये आपके जिंदगी के, आपके रोड के गड्ढे हैं, गड्ढे आपकी स्पीड को कभी बनने नहीं देंगे। इस गड्ढे को पाटना पड़ेगा, उस कांटे को बाहर निकालना पड़ेगा। उसके लिए अगर आप थोड़ा सा पे करना चाहते हो, यानी थोड़ी दर्द में थोड़ा दर्द, मानता हूँ आज आपके पास पैसा नहीं, आपके पास 500 रुपये नहीं, मानता हूँ, लेकिन अचानक से, भगवान ना करे, खुदा ना करे, वाहेगुरु ना करे, ऊपर वाला ना करे, अगर आपके घर में किसी की अचानक तबीयत खराब हो जाए, कोई बीमार पड़ जाए और आपको 5 नहीं, मैं कहता हूँ 5 रुपया नहीं, 5000 रुपए की अगर आपकी जरूरत पड़ जाए, तो उस समय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ईमानदारी से बताना, हो जाएगा ना? क्यों? क्योंकि जिंदगी का सवाल आ गया। बंदा अगर जिंदा रहेगा तो पैसा बहुत कमा लेगा। सेम उस तरह से दोस्तों मैं बताता हूँ, यदि आप थोड़ी सी दर्द अपने आप को देने को तैयार है, तो आप सबकी, बैठी हुई जितने भी लोग हैं, सबकी जिंदगी बदल सकती है। तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? क्या बात है, जबरदस्त। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। दोस्तों
बस 10 से 15 मिनट का गेम है। 10 से 15 मिनट में वो प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा, वो फार्मूला आपको बताया जाएगा, वो रोड मैप बताया जाएगा आपको कि आप आज के दलदल से, आज के गरीबी से कैसे निकल सकते हैं, कैसे आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, कैसे आप इसमें यहाँ स्टेज तक, वहां से उठकर यहाँ तक आ सकते हैं। उसके लिए सारे फार्मूले आपको दिए जाएंगे। 10 से 15 मिनट के लिए आपको सुनना पड़ेगा। और उसके लिए जो मैंने यहाँ पर बताया है, यहाँ पर ये मैं मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए लिख दिया है। वहां से आपको अगर ये 500 रुपया का टीका अगर 50% डिस्काउंट कर दिया जाए, कितना परसेंट? 500 रुपए का टीका, यहाँ पर 500 रुपए का टीका था ना, ये अगर आपको 50% डिस्काउंट कर दिया जाए, मात्र 250 का कर दिया जाए, तब कितने लोग तैयार होंगे? 50% डिस्काउंट आज के टाइम में सिर्फ, ईमानदारी से एक बार जोरदार ताली से अपनी थैंक यू। अब समझिए, अब बात को समझिए। वो बताने के लिए और मैं देने के लिए ये टीका कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, जिससे ठीक होगा। मेरा तो ठीक हो गया, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मेरा तो मैंने टीका लगवाया। मैं दिल्ली में गया और इधर लवली प्रोफेशनल सिटी और कई जगह में गया, टीका लगवाया और मेरा ठीक हो गया। क्योंकि जितना फैक्ट्री से उतना आरसीएम से और आप लोग का हो सकता है, क्योंकि मैं जिनको देख पा रहा हूँ सबका बदल सकता है। तो वो टीका देना, वो टीका बताना, वहां तक जाना, अपनी जिंदगी को बदलना। जिन्होंने मेरी जिंदगी को बदला है, जिन्होंने मेरी जिंदगी बदलने में मुझे सहयोग किया, मदद किया, जो मुझे यहाँ तक लेकर के आए, जिन्होंने मुझे उस लायक बनाया कि प्रमोद तुम आज से बेहतर कर सकते हो, प्रमोद तुम आज से बढ़िया कर सकते हो। मुझे विश्वास नहीं होता था, मुझे यकीन नहीं होता था कि क्या मैं वाकई आज से बढ़िया कर सकता हूँ। लेकिन मैंने उनकी बात को सुना, फॉलो किया, समझा, जो उन्होंने बताया उस पर काम किया और आज मैं आपके सामने साक्षात यहाँ पर खड़े होकर के बोल पा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप लोग की भी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन जब उनको सही से 10 मिनट के लिए सुनेंगे, समझेंगे और उसको अप्लाई करेंगे तब होगा। क्या तैयार है आप लोग? हाथ ऊपर करके बताएं कितने लोग तैयार है सर? तैयार है? चलिए, तो आइए आप लोग के एक्साइटेड के बीच में, आप लोग के जोरदार क्लैपिंग के बीच में, आप लोग के जोरदार मोटिवेशन के बीच में एक बार जबरदस्त तालियों से स्वागत करें। प्लीज वेलकम मिस्टर रामेश्वर यादव।